और जब मैं ये पूछता हूँ कि क्या हमारा ब्रेन तैयार है उत्तर सुनने के लिए, तो इसका ये भी अर्थ होता है कि कभी ऐसा भी होता होगा जब ब्रेन तैयार नहीं है। तो आप लोग अपने आप से पूछिए कि एम आई इन द स्टेट वेयर आई कैन रिसीव द आंसर, या मैं किसी विचारों में खोया हुआ हूँ, मेरे भीतर कोई इंक्वायरी चल रही है, या मैं सपनों में डूबा हुआ। एक जो इंक्वायरी हमने आज सुबह शुरू करी, एक चिंतन शुरू करी, वो चिंतन आपके भीतर चल रही है या नहीं चल रही है, या वो चिंतन खत्म हो गई, आप किसी और चीज के बारे में सोचने लगे। सोचना ब्रेन को डल बनाता है, चिंतन ब्रेन को शार्प बनाता है, चिंतन ब्रेन को जिंदा करता है। देखिए, हम जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब भी कुछ न कुछ कर रहे होते हैं। जब आप बैठे हैं, आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो बैठे तो हैं, बैठे होना एक एक्ट है, लेकिन बैठे होने से आपके शरीर को नुकसान पहुँचता है। लेकिन आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, आप वॉक करते हैं या योग करते हैं या जिम जाते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो आपके शरीर को फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नुकसानदेह हैं, जिनको हम करते हैं, वो भी एक डिसीजन है हमारा, और कुछ चीज़ें हम नहीं करते हैं, वो भी डिसीजन है हमारा। तो इस जैसे बैठे हुए होते हैं तो शरीर कमज़ोर हो रहा था, मान लीजिए पूरा दिन सोफा पे बैठे हैं, तो यू आर डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं कि आप, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे होने का ऐसा ढंग है कि हम कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा ब्रेन, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हेल्दी हो, या फिर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारा शरीर, हमारा ब्रेन कमज़ोर हो, डल हो। तो अगर आप चिंतन कर रहे हैं, सुबह जो हमने चिंतन शुरू किया, अगर आपका मन चिंतन में लगा हुआ है, तो आप पाएंगे कि आप ताज़े हैं, हर एक चीज़ आपको नई लगेगी। क्योंकि ये चिंतन कि मृत्यु क्या है, आपसे आपका अतीत छीनता चला जाएगा, आपका भविष्य छीनता चला जाएगा, फिर ये वर्तमान बहुत जीवंत है। फिर आप पाएंगे कि जब मैं आपको उत्तर दूंगा, आपके जो प्रश्न है, एक आदमी का प्रश्न यानी सभी का प्रश्न होता है कि मन सबका एक है। देर अवेर जो एक का प्रश्न है वो दूसरे का प्रश्न होगा। देर अवेर इसलिए होता है क्योंकि उस समय आप कुछ और सोच रहे हैं, इसीलिए ये प्रश्न आपको लगता है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ब्रेन एक है। तो जब आप, जो एक को दिया जाता है वो सब के लिए दिया जाता है, तो आप पाएंगे इसका जो जवाब होगा, इस जवाब को मैं जब बता रहा हूँ जवाब, तो आपका ब्रेन इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा, आपका ब्रेन इंक्वायरी कर रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे, आप भी चिंतन कर रहे होंगे, आप भी मनन कर रहे होंगे। जैसे कोई भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का 3 तरीका होता है। मान लीजिए आप गीता पढ़ रहे हैं, तो पहली बार तो आप गीता पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि गीता में क्या है, अर्जुन ने क्या पूछा, कृष्ण ने क्या कहा, ये कहानी। दूसरी बार जब आप गीता पढ़ते हैं तो इस ढंग से पढ़ा जाता है कि आप अपने को अर्जुन की जगह रखते हैं, अर्जुन की मनोदशा में अपने को डालते हैं, फिर कृष्ण जो कहते हैं उसको आप रिसीव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको दिखता है कि परिस्थिति भिन्न हो, लेकिन अर्जुन की जो मन स्थिति है, कहीं ना कहीं मेरी भी मन स्थिति है। अर्जुन शब्द का अर्थ ही होता है हिला हुआ, डोला हुआ। तो आप पाते हैं कि आप भी अर्जुन हैं, हिले हुए हैं, डोले हुए हैं। जैसे ये आनंद का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, भगवान हमेशा 2 सोच चलती रहती है, तो ये अर्जुन की स्थिति है, ये या ये। तो आप पाते हैं कि मेरी भी मन स्थिति वही है। तो आप अर्जुन की तरफ गीता पढ़ते हैं, फिर आप तीसरी बार जब गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण की तरफ पढ़ते हैं कि क्या होगा मेरा उत्तर, क्या मुझे कुछ पता भी है। ये नहीं कि कृष्ण को दोहराते हैं, आप अर्जुन के प्रश्न को सुनते हैं और आप भीतर देखते हैं कि मेरे अंतस से क्या उत्तर आता है। इसी तरह आप ये प्रश्न अपने आप से पूछते हैं कि मृत्यु, अभी तक ये प्रश्न आपने पूछा है दूसरों से, दूसरों ने जवाब दिए है, लेकिन दूसरों के दिए हुए जवाब से आपका प्रश्न हल नहीं होता। चाहे कितने ही जवाब दिए जाए, आपका प्रश्न मैं इसका जवाब देता हूँ,
ये जवाब आपके लिए हल नहीं बनेगा, एक नया प्रश्न बनेगा। लेकिन जब आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर आता है तो आपको हल मिलता है। अब आप उस पार चले गए, वहाँ चले गए जहाँ से आप हल के साथ खड़े हैं। आपका ब्रेन अब ऐसा ब्रेन है जो सलूशन देता है, जो समस्या क्रिएट करने वाला ब्रेन नहीं है, जो समाधान प्रकट करता है। लेकिन वो ब्रेन हासिल कैसे हो? तो सुबह हमने एक प्रक्रिया करी, वो प्रक्रिया थी मनन की। और अगर आप मनन की प्रक्रिया को आपने ठीक से किया होगा तो अभी जब मैं इन प्रश्नों का जवाब दूंगा तो आप पाएंगे कि आप सोए हुए नहीं हैं, क्योंकि जवाब सुनना एक तरह की फिर तंद्रा बन जाएगी आपके लिए। आप पैसिव मोड में चले जाएंगे और एक खुमारी छा जाएगी। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये प्रश्न अगर मेरा प्रश्न हो, मेरे सामने हो, तो इसका क्या उत्तर होगा। मुझे भी नहीं पता कि इनका क्या उत्तर मैं दूंगा, कि 2 प्रश्न मेरे पास है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या उत्तर होगा। आपको भी नहीं पता, आपने पूछा है, तो हम साथ मिलके फिर इस उत्तर की खोज करते हैं। जब आप मेरे साथ होते हैं, अलर्ट होते हैं, अवेयर होते हैं, सचेत होते हैं, तो जो उत्तर मिलता है वो उत्तर आपके प्राणों को मिलता है। और आप पाते हैं कि प्रश्न पूछने से पहले जो आप व्यक्ति थे, प्रश्न का जवाब पाने के बाद आप दूसरे व्यक्ति हो गए। लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि हमारे प्रश्नों के जवाब हमको मिल जाते हैं, लेकिन हम बदलते नहीं, वी डोंट चेंज। तो हम क्यों नहीं बदलते? क्योंकि सुनते समय हम पैसिव हो जाते हैं। मान लीजिए सुनते समय ऐसा कभी हुआ है कि बोलते बोलते आप सो गए? नहीं होता। लेकिन सुनते सुनते आप सो जाते हैं, ऐसा कैसे होता? क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, सुनिए। भगवान, आपको सुनते सुनते लगता था कि यह पत्तियां एकदम से उभर कर आ रही थी, फिर पेड़ की डालियां उभर रही थी, फिर पूरा पेड़ धीरे धीरे धूप छांव एकदम उभर कर आता रहा। आंखें बंद हो गई और लगा कि शरीर के बाहर फैल रहा है। कुछ बहुत बड़ा होता जा रहा था। शरीर वैसा ही था। थोड़ी देर तक होता रहा, फिर एकदम से आंखें खोल ली। वापस सब उभर रहा था। आंखें बंद हो गई, एक तरफ मुंह रख के बैठी थी। ऐसा लगा किसी ने मुंह सेंटर में किया और पूरे शरीर में कंपन शुरू हुआ। हृदय, नाभि, सिर के बीच कंपन जोरदार हो रहा था। और फिर ऐसा था कि सिर के ऊपर से कुछ, या ऊर्जा नहीं पता, वहाँ से बाहर निकलने वाली हो। देखती रही, पर जब लगा कि अब शरीर गिर जाएगा तो आंखें खोलकर बहुत घबरा गई। पूरा शरीर कांप रहा था। अंदर से सिर के बीच दर्द हो रहा था ज़्यादा, तो भागकर आपके पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। अरुंधति, आपको सुनते सुनते इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने सुनने पे जोर दिया है। अगर तुम सुन सको और देखना भी, दोनों एक ही चीज़ है। अगर हमको सुनने की कला आ जाए, अगर हमको देखने की कला आ जाए, तो सुनते सुनते ही बात बन जाती है। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद गुनना पड़ता है, सुनने के बाद कुछ करना पड़ता है। सुनते सुनते ही तुम पाओगे कि पत्तियां एकदम से उभर कर आ रही थी, पेड़ की डालियां उभर रही थी, कि चीज़ें उभरने लगी, सभी चीज़ें चलायमान हो गई। क्या अर्थ हुआ इसका? डायमेंशन चेंज होने लगा। हम एक ही डायमेंशन में जीने के आदी है। ये घबराहट इसको पकड़ी है, ऐसी ही घबराहट है जैसी तुम पहली बार भांग खाते हो तो पकड़ती है। भांग खाते हो, तुमको पता नहीं कि क्या होता है। तुम एक अलग आयाम में जीने के आदी नहीं हो, तुम एक ही तरह से चीज़ों को देखते आए हो। तो तुम LSD ले लो या भांग ले लो, कोई मादक द्रव्य ले लो, अफीम ले लो, तो डायमेंशन चेंज होता है। तुमको चीज़ें अलग तरह से दिखती हैं। अभी जिस व्यक्ति ने पहली बार LSD लिया था, LSD की खोज की थी, वो लेबोरेटरी में काम करता था। उसके हाथ में कहीं पे हल्का सा चीरा लगा था, उससे वो द्रव्य किसी और चीज़ के लिए काम कर रहा था। उसको पता भी नहीं था कि इसका परिणाम ये होगा। उसके शरीर में प्रवेश कर गया, वो कटा हुआ था वहाँ से। उसके बाद वो ऑफिस से निकला और साइकिल से घर जा रहा था। साइकिल से जब घर जा रहा था तो बड़ा हैरान हुआ कि चीज़ें बदलने लगी, सभी चीज़ें जीवंत हो गई। रास्ते जीवंत हो गए, पेड़ जीवंत हो गए, पौधे जीवंत हो गए, बिल्डिंगें जीवंत हो गई, सभी चीज़ें चलने लगी उसके साथ। एक अलग ही आयाम में पहुंच गया। पूरा शरीर ऐसा लग रहा था, रोम रोम उसका जैसे जीवित हो गया हो। पूरा शरीर इतना सेंसिटिव हो गया कि हवा का झोंका गुजरे तो लगे कि उसके भीतर से होके गुजरा है।
उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या मामला हुआ। घर गया, फिर अगले दिन काम किया, फिर अगले दिन उसको ऑफिस में हो गया। तो फिर उसको लगा कि ये हो क्या रहा है, क्या है मामला। तो फिर उसने खोजबीन की, तो उसको पता चला कि शायद ये केमिकल मेरे भीतर प्रवेश कर जा रहा है। वहाँ से एलएसडी की खोज हुई। लेकिन जब पहली बार उसको हुआ तो वो भी घबरा गया, ये क्या है। क्योंकि हम चीज़ों को जैसे देख रहे हैं, पेड़ यहाँ पे खड़ा है तो खड़ा है, तुम देख रहे हो। ये अचानक पेड़ उभरने लगे, तुमसे बातें करने लगे, अचानक पत्तियाँ बोलने लगे, अचानक चींटियाँ तुमसे कम्युनिकेट करने लगे, तो तुमको बड़ी घबराहट पकड़ेगी कि ये क्या है। घबराहट इसलिए पकड़ रही है क्योंकि तुम एक लिमिटेड डायमेंशन में रहने के आदी हो। तुम एक ही सिक्के के पहलू से परिचित हो, दूसरे पहलू से परिचित नहीं हो। तो दूसरा पहलू जब कभी कभी सुनोगे, मेरे पास बैठोगे और हृदय से सुनोगे तो ऐसा होगा। क्या मतलब है हृदय से सुनने का? मतलब यही है कि तुम और कुछ नहीं सोच रहे हो, जो तुम मेरे पास हो तो मेरे पास हो। तुम जब दूर थे तो तुम ये सोच रहे थे कि मेरे पास आना है। तब जब तुम नौकरी पे भी जा रहे थे तो तुम यही सोचते थे कि कब शिविर होगा, कब मिलना होगा। जब तुम बिजनेस भी कर रहे थे तुम यही सोच रहे थे कि कब संघ में जाना होगा, कब शिविर में जाना होगा, कब मिलना होगा। तो जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा खोपड़ी शांत हो जाएगा, तुम घर आ गए। और तुम घर आओगे तो सबसे जीवन में तुम्हारे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरा बोलना, मेरे पास होना। तो उस हालत में सुनते सुनते कुछ होने लगेगा, सुनते सुनते ही होने लगेगा। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के जाके तुम कोई विधि करोगे, विधान करोगे, घर पे जाके लिस्ट बनाओगे कि शिविर में क्या क्या बताया गया, वो सब चीज़ें आप करेंगे और फिर बदलेंगे। ऐसा नहीं होता। या तो तुम यहाँ बदलोगे या नहीं बदलोगे। लिस्ट बना करके तुम सोचोगे कि ये सब करूँगा और एक दिन बदल जाऊँगा, वो मन कभी नहीं बदल सकता। मेरे पास लोग हैं, कई बार लोग सुनते सुनते लिस्ट लिखते रहते हैं, नोट्स लेते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये मन कभी बदल नहीं सकता। या तो तुम अभी बदलते हो या कभी नहीं बदलते हो। और अभी कब बदलते हो? जब तुम सुनने की कला जानते हो। इसको बांधना पड़ेगा किसी चीज से, गिर जा रहा है। जब तुम सुनने की कला जानते हो तो ये कला है, आर्ट है, गणित नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ बैठ गए, मैं जो बोल रहा हूँ तुम उसको सुन रहे हो और तुमको सुनने की कला आ गई। नहीं, सुनने की कला के लिए हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, हृदय को साफ करना पड़ेगा, हृदय से सुनना पड़ेगा, मन से नहीं। मन जब सुनता है तो जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। मन जब सुनता है तो सिस्टम बनाना चाहता है। मन जब सुनता है तो टास्क लेना चाहता है अपने लिए कि क्या करना है बताइए। जैसे मैंने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो मन फिर बड़ा उत्सुक लेगा अब ये करेंगे। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि सुबह से शाम तक तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तो कर्ता को बड़ा मजा आता है कि अब कुछ करने को मिलेगा। भले ही उससे होगा नहीं उससे, लेकिन उसको सोच के मजा आया कि अब ये करूँगा, कुछ करने को हुआ, कुछ भविष्य हुआ। इस मन के साथ रूपांतरण संभव नहीं है। ये जो जितने सामान है उसको अंदर रख दो मंदिर में, बाकी हड़बड़ाइए मत आप लोग।